हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है ट्राइबल कल्चर ऑफ झारखंड। झारखंड की जनजातीय संस्कृति। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन भी यही है, झारखंड किस संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है? शहरी, जनजातीय, पश्चिमी या औद्योगिक? इसका राइट आंसर क्या है आपका? तो ये जनजातीय संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मुंडा, संथाल, हो, खड़िया? तो आपका राइट आंसर है संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिशनल डांस ग्राउंड, पारंपरिक नृत्य स्थल इनका क्या है जहाँ पे ये सभी मिलकर डांस करते हैं? उसको क्या कहते हैं? अखड़ा, मंडप, सभा, मैदान? राइट आंसर है आपका ए, अखड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरना धर्म किससे जुड़ा है? सरना धर्म जो आदिवासियों का धर्म है, सरना धर्म, ये किससे जुड़ा है? प्रकृति पूजा, मूर्ति पूजा, यज्ञ से, समुद्र से? तो राइट आंसर क्या है? प्रकृति पूजा से। नेक्स्ट, सरहुल त्योहार का दूसरा नाम क्या है? सरहुल सबसे प्रसिद्ध त्योहार है झारखंड का, जनजातियों का। इस त्योहार का दूसरा नाम क्या है? बापोरोब, जकोर, गद्दी या उपरोक्त सभी? तो ये बापोरोब, जकोर और गद्दी, ये तीनों ही नाम सरहुल त्योहार के ही हैं। डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहती हूँ। ये सारे ही नाम सरहुल त्योहार के ही हैं। सरहुल त्योहार इसे मुंडा जनजाति कहती है, उरांव जनजाति इसे खद्दी के नाम से बुलाती है, और संथाल इसे बापोरोब कहते हैं। साथ में ये जो जकोर है, ये खड़िया जनजाति के द्वारा कहा जाता है। तो ये सारे नाम सरहुल त्योहार के ही हैं। आंसर आपका क्या है? डी। सोहराय किससे जुड़ा है? सोहराय भी एक फेस्टिवल है झारखंड का। ये किससे जुड़ा है? हार्वेस्ट एंड एनिमल्स, मतलब फसल कटाई और पशुओं से, युद्ध से, शिक्षा से, यात्रा से? किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका है फसल कटाई और पशुओं से। राइट आंसर ए। मुख्य जनजातीय वाद्य क्या है? तो ये इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पूछ रहा है। तबला, मांदर, गिटार, पियानो? क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी है, मांदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोबर या कोहबर चित्र कब बनाया जाता है? कोहबर पेंटिंग मेड ड्यूरिंग विवाह, मैरिज, फेस्टिवल, या हंटिंग, शिकार के समय, या ट्रेवल के समय, यात्रा के समय? तो आपका राइट आंसर क्या है? ये कोहबर चित्रकला अक्सर विवाह के अवसर पर बनाया जाता है। खासकर बिरहोर जनजाति अभी भी इसे पूरे घर में बनाती है। संथाली भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है? संथाली भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है? तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक है। आंसर ए। मेन ऑक्यूपेशन क्या है यहाँ के लोगों का? तो मेन ऑक्यूपेशन क्या है इनका? तो ये मेन है इनका, क्या लगता है आपको? आईटी? नहीं, आईटी गलत है। एग्रीकल्चर, कृषि ही इनका मेन पेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक शासन प्रणाली क्या कहलाती है जनजातियों की? पंचायत नहीं, मानकी मुंडा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नृत्य को क्या कहा जाता है? यहाँ के प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? छऊ, कथक, भांगड़ा, भरतनाट्यम में से कौन है यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य? तो ये है छऊ। छऊ के अतिरिक्त भी यहाँ पर बहुत सारे डांस होते हैं, जैसे डोमकच है, कीर्तनिया है, कर्मा स्वामा चकेवा है, जट जटिन है, करिया झूमर है, जप्पी नृत्य है, जदुर नृत्य है, मागे नृत्य, बहुत सारे, पाइका नृत्य जो सैनिक के वेशभूषा में किया जाता है। सारे इनके फेस्टिवल में नृत्य जरूर होते हैं। लाइफ बेस्ड ऑन, इनका जीवन किस चीज़ पे आधारित है? तो ये सामुदायिक है, या व्यक्तिगत जीवन है, या स्वैर्य के प्रति ये ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, या फिर मशीन पे आधारित है? तो इनका सही आंसर है, इनका जीवन सामुदायिक होता है, ये मिलजुल के रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका जो
पवित्र उपवन, जहाँ पे पवित्र वृक्ष लगा के रखते हैं, उसको क्या कहते हैं? सेक्रेड ग्रोव कॉल्स। तो सरना, मंदिर, चर्च, मस्जिद क्या कहलाता है वो? तो इनका जो पवित्र स्थान है वो कहलाता है ऑप्शन ए सरना। वन उपज के उदाहरण देने हैं आपको, फॉरेस्ट प्रोड्यूस एग्जाम्पल। महुआ, लाह, गोंद या गम, केंडुलिप्स, या फिर टी, कॉटन, जूट, या कॉटन, कॉफ़ी, टी, वीट, जूट, एप्पल क्या है? तो ऑप्शन है आपका ए महुआ, लाख, गम, गोंद, केंदू पत्ता, यही सब इनका मेन फॉरेस्ट से मिलने वाली चीज़ें हैं। संथाली भाषा की लिपि कौन सी है? ओल्ड चिकी, रोमन, अरेबिक, ग्रीक। राइट आंसर दीजिए ओल्ड चिकी। इसका लिपि है ओल्ड चिकी। मैंने एक दूसरे वीडियो में इसके बारे में सब अच्छे से डिस्क्राइब किया है, पहले उसको देख लें फिर आप लोग क्विज अटेम्प्ट करें। कला क्या दिखाती है? आर्ट शोज। यहाँ की कला क्या दिखाती है? क्या प्रकृति को दिखाती है, या फिर मशीनरी दिखाती है, सिटीज़ को दिखाती है, या फिर पॉलिटिक्स दिखाती है? तो राइट आंसर है प्रकृति। यहाँ पर कला में प्रकृति का ही चित्रण किया जाता है। किस तरह के आभूषण सामग्री ये पहनते हैं ट्राइबल पीपल? सिर्फ सोना पहनते हैं या फिर चांदी पहनते हैं, प्लास्टिक, लोहा, क्या पहनते हैं? तो ये ज़्यादातर चांदी के ज्वेलरी यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए। करम पर्व का क्या अर्थ होता है? इसे कर्मा के नाम से भी जानते हैं। तो प्रॉस्पेरिटी, वार, लॉस या ट्रेड। तो इसका अर्थ है समृद्धि। ऑप्शन ए। जादू पटिया क्या है? इसे जादू पटिया भी कहते हैं। ये क्या है? तो मड और बम्बो से बना हुआ घर है, या फिर युद्ध का कोई तरीका है, या फिर शीशे का घर को कहते हैं, या फिर पेंटिंग का कोई तरीका है, पेंटिंग आर्ट है। तो सही आंसर आपका होगा पेंटिंग आर्ट। यह एक चित्रकला है जादू पटिया, जिसमें जादू का अर्थ होता है जो पेंटिंग करता है वो चित्रकार, और पटिया अर्थात कपड़ों की या फिर कागज़ की पट्टी बना के उस पर चित्रकारी की जाती है, इन पट्टियों को जोड़ जोड़ के। तो जो चित्रकारी कर रहा है वो है जादू कहलाता है, और इन पट्टियों को जोड़ने के कारण और उस पर चित्रकारी करने के कारण ये कला जादू पटिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डांस परफॉर्म्ड व्हेन। यहाँ पे डांस कब होता है? तो क्या एग्ज़ाम्स आते हैं तो डांस होने लगता है, या फेस्टिवल आते हैं तो डांस होने लगता है, या युद्ध की घोषणा होते ही लोग डांस करने लगते हैं, या मीटिंग्स में लोग करते हैं? आपका राइट आंसर क्या है? फेस्टिवल्स। हर फेस्टिवल का यहाँ पे अपना डांस फॉर्म है, डांस होता ही है। अर्थव्यवस्था किस चीज़ पे निर्भर है झारखंड की? जल, जंगल, ज़मीन पे, या फिर निर्यात पे, एक्सपोर्ट पे, या शेयर मार्केट यहाँ पे चलता है, या फिर टेक्नोलॉजी पे, तकनीक पे? तो किस चीज़ पे है? तो आपका राइट आंसर है जल, जंगल, जमीन, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। सोहराय कला कौन बनाता है? सोहराय भी एक आर्ट ऑफ पेंटिंग है। ये कौन बनाता है? महिलाएं, व्यापारी, सैनिक या पुजारी? कौन बनाता है? राइट आंसर है महिलाएं इस कला को बनाती हैं, सोहराय को। निर्णय कैसे लिए जाते हैं? कोई भी डिसीजन कैसे ये लोग लेते हैं? सामूहिक रूप से, या फिर जो इनका राजा होता है उसके द्वारा निर्णय लिया जाता है, या फिर हर व्यक्ति अपना व्यक्तिगत रूप से निर्णय ले लेता है, या फिर इनके सारे निर्णय बाहर वाले करते हैं? आपका सही आंसर है सामूहिक रूप से। ऑप्शन ए। 25वां क्वेश्चन है आपका, संस्कृति क्या सिखाती है? कोई भी संस्कृति, खासकर झारखंड की संस्कृति क्या सिखाती है? हार्मनी विथ नेचर, कंपटीशन, आइसोलेशन या लग्जरी? प्रकृति के साथ सामंजस्य, प्रतियोगिता, अकेलापन या ऐशो आराम? तो प्रकृति सिखाती है, संस्कृति सिखाती है प्रकृति के साथ सामंजस्य। ठीक है, ऑप्शन ए। आज का प्रश्न, क्वेश्चन ऑफ द डे, झारखंड में मनाए जाने वाली अनूठी प्रथा जनी शिकार क्या है? जनी शिकार के बारे में आप लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे। जनी शिकार के बारे में पता कीजिए और बताइए।
और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।